हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 फरवरी तक। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी, जनरल एनर्जी क्या रहेगी 1 से 10 फरवरी तक, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन की लव लाइफ की जनरल एनर्जीज क्या रहेगी 1 से 10 फरवरी तक। लास्ट शफल। आप पुल बैक कर रहे हैं कैप्रिकॉन, आप निकल रहे हैं, आप पुल बैक कर रहे हैं सिचुएशन में, अपनी पावर वापस ले रहे हैं। बहुत संभाल लिया आपने सिचुएशन को, बहुत नर्चर कर लिया, सिर्फ आपने इस सिचुएशन में गिव ही किया है। मतलब आप गिवर रहे हैं, पर्सन टेक कर रहे हैं, लेकिन अब आप एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, टायर्ड महसूस कर रहे हैं कि जो भी आपने दिया लेकिन आपको मिला कुछ नहीं इस रिलेशनशिप में। आप परेशान हैं इन चीज़ों से। पर्सन कभी भी आप जब भी आपने अपनी पक्ष रखनी चाहिए तो पर्सन ने उल्टा आप ही पे इल्ज़ाम लगा दिया, उल्टा आप ही को एक्यूज़ कर दिया। अब आप इसको एंड कर रहे हैं सिचुएशन को। भले आप अभी भी प्यार करते हैं पर्सन से, कहीं पे लव है, पर निकलते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन, नई डायरेक्शन, चाहे अकेले रहना पड़े, सिंगल रहना पड़े, खुद के ऊपर फोकस करना पड़े, या न्यू सिचुएशंस में फ्रेंड्स फैमिली के साथ घूमना फिरना, गुड टाइम स्पेंड करना, उसके लिए ओपन अप हो रहे हैं। आप ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से पुल बैक कर रहे हैं, अपनी पावर वापस ले रहे हैं और एंड कर रहे हैं इस सिचुएशन को। और इस एंडिंग से एक्चुअली भले आप प्यार है, तकलीफ भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको थोड़ा रिलीफ भी महसूस होगा। कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते, कोई भी राशि हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, क्योंकि मेजर और काना कार्ड है इसमें। आप कट कर रहे हैं सिचुएशन को, निकल रहे हैं। आपको नहीं बनना, अब आपको गिवर नहीं बनना है, बहुत करके देख लिया, आप पुल बैक कर रहे हैं इससे। चलिए देखते हैं आप आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। देखिए कैप्रिकॉन, आपको पर्सन अब देख रहे हैं उस एनर्जी में जहां आप बहुत हाई वैल्यू की लग रहे हैं उनको। उन्होंने आपने एक नर्चरिंग केयरिंग साइड दिखाया है, वो उनको आदत पड़ चुकी है उस चीज़ की कि वो नर्चरिंग केयरिंग हैबिट्स उनको लग गई है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं अभी भी, क्योंकि जब आपने दिया तो आपने पूरा दिया इस रिलेशनशिप को, लेकिन बदले में उन्होंने कभी ज़्यादा एफर्ट नहीं करी। तो अभी भी वो वही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप पहले जैसे ही रहोगे, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो जाएगा। आप डिफ़िकल्ट, उनको पता है, वो हार्ट ब्रोकन है, जो भी हो रहा है आप लोगों के बीच, दिल दुखा हुआ है, पर उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें आपसे छुपा के करी हैं जो बहुत गलत थी, जो चीटिंग, बिट्रेल, धोखा था इसमें। लेकिन न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, और वो चाहते हैं आप पहले जैसे इन्वेस्टेड थे वैसे हो जाए इसमें। भले जो भी उन्होंने किया वो आपको अनदेखा करना चाहिए और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और पहले जैसा ही हो जाए, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी एफर्ट। तो वो चाहते हैं कि जैसे पहले आप बिना सोचे समझे उनके लिए सब कुछ करते थे, वैसे अभी भी आप करें। और जो भी सिचुएशन अभी हालात बिगड़े हैं उससे उनका दिल दुखा हुआ है, स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में है, डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एरीज और लिब्रा, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली पर्सन हार्ट ब्रोकन है और डिफ़िकल्ट लग रहा है उनको पता है कि उन्होंने ही सिचुएशन डिफ़िकल्ट करी है और सीक्रेटली उन्होंने काफ़ी कुछ छुपाया हुआ है आपसे। बट वो चाहते हैं कि वो आप अनदेखा करके आपके साथ, उनके साथ एक नई बिगनिंग करें। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉन के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
स्टॉकिंग करते हुए दिख रहे हैं, स्टॉकिंग नज़र बनाए हुए दिख रहे हैं। उनको लगता है कि कि उन्होंने आपने सिचुएशन छोड़ दी है या आपने जाने दिया है। यस, एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत डेफिनेटली है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी आपको फरवरी मंथ में अगर आपकी कनेक्शन रिसेंटली ब्रेकअप हुई है, सेपरेशन हुई है, तो आपको फरवरी मंथ में मिलेगी। इन्हीं 10 दिन में कम्युनिकेशन हो ऐसी नहीं है, 10 डेज से भी ज़्यादा लग सकते हैं इसमें। लेकिन पर्सन स्टॉक कर रहे हैं, नज़रें बनाए हुए, कुछ के लिए मिलेगी तो वो आपका जस्ट एक हाई हेलो काइंड ऑफ कैजुअल भेजेंगे, ताकि वो आपका मूड जानना चाहेंगे कि आप किस मूड में हैं, हाई हेलो या समथिंग एक शुरू करना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रिलेशनशिप में अब कितना भी अभी देर हो गई है कुछ भी एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आपने मन बना लिया और ये वर्कआउट करेगी नहीं फ्यूचर में। जो ये रिलेशनशिप है वर्कआउट करेगी नहीं, क्योंकि उनकी जो एफर्ट है वो ज़्यादा नहीं होगी जो इस रिलेशनशिप को सस्टेन कर सके। जब एक्शन भी लेंगे तो उस लेवल की नहीं होगी कि इस रिलेशनशिप को सस्टेन कर सके या एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन में ले जा सके। चैरियट हो सकते हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो। बहुत थोड़े के लिए मैं कोई नए पर्सन भी देख रही हूँ जो आपके लाइफ में आ सकते हैं, अगर आप उस चीज़ के लिए ओपन हैं तो। इनके से कम्युनिकेशन मिलेगी और बड़ा कैजुअल सा मिलेगा पहले, और लेकिन उतना एफर्ट नहीं होगा कि इसको सस्टेन। मुझे नहीं लगता आप कन्विंस होने वाले हैं इससे। चलिए देखते हैं आउटकम, कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आपने जो बोलना था बोल दिया है। कोल्ड आपका होगा कि दैट्स इट, बस हो गया, मुझे जो बोलना था बोल दिया है मैंने, या मैसेज अक्रॉस कर दिया है। यस, आप मिस करेंगे जब आप रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, लेकिन आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि पर्सन आपको अटेंशन दे। ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो कि फ़ोटो पोस्ट करना वीडियोस पर। ये सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए होगा, आप दिखाना चाहोगे कि आप कितने खुश हो, हैप्पी हो, उनका अटेंशन गेन करने के लिए। ये थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप दिखाना चाह रहे हो कि आप उनके बगैर भी हैप्पी हो, लेकिन अंदर से एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी में हो कि मिस करते हुए भी डिटैच कर रहे हो। जब रेस्ट रिलैक्स करते हो तो याद आता है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप अपनी को हैप्पी रखने की, खुश रखने की पूरी कोशिश करोगे। कम्युनिटी, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ घूमना फिरना, और कुछ आप ऐसे भी करोगे ताकि उनका अटेंशन आपकी तरफ जाए और वो देखे कि आप कितने खुश हो उनके बिना। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ के लिए ये ऑनलाइन कनेक्शन या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। चलिए देखते हैं अब सिंगल कैप्रिकॉर्न के तरफ कौन आ रहा है। सिंगल कैप्रिकॉर्न के तरफ कौन आ रहा है। कोई आ रहा है इन एंड आउट बड़े पैशनेटली, लेकिन आप अपने पावर में हो, आप हर्ट नहीं होना चाहते। कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप या जिसका माइंड मेड अप नहीं है, आप नहीं जाओगे उस तरह के। बहुत हर्ट दिख रहा है, बहुत धोखे दिख रहे हैं, बिट्रेल है। अभी भी आप कहीं पे हर्ट ही वाली सिचुएशन में हो। आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिखेंगे। यस, आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, बिजी रखेंगे, खुद के ऊपर काम करेंगे, लेकिन आप कोई नए रिलेशनशिप के तरफ कोई पर्सन आते हुए दिख रहे हैं इन एंड आउट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो ठहरने वाले नहीं, लेकिन आप ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे हो। आप एक गार्डेड एनर्जी में रहोगे। यस, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, सेम एज या यंगर पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, बट आपका जो गार्ड्स अप ही रहेगा। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। हाँ, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। यहाँ पे इस सिचुएशन में लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज की, मुझे प्यार ही नहीं करना, मुझे कोई पर्सन ही नहीं मिलेंगे, इस तरह की एनर्जी में ना रहे। जाने दे, यूनिवर्स पे छोड़े चीज़ें, गो विद द फ्लो।
कोई इंसान हो सकता है आपके तरफ कोई फ्लर्टेशियस मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आपको करे, तो उसको ईजी ले। यस, रिलेशनशिप में जाने के पहले सोच समझ के जाए, बट कोई आते हुए दिख रहा है एक फ्लर्टेशियस, एक हंसी मजाक के साथ लाइटर नोट पे ले चीज़ें। ज़रूरी नहीं हर चीज़ उतनी ही सीरियस ली जाए, और सीरियसली अटैच्ड भी नहीं होना है अगर कोई फ्लर्टिशियस पर्सन आपकी तरफ आते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों की अभी नहीं, जो लोगों से या आप अभी मिलोगे या इन कुछ महीनों में मिलोगे, उनसे आपकी नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट होगी, शायद शादी ब्याह एंगेजमेंट हो सकती है। ये न्यू पर्सन है या ऑलरेडी किसी के साथ आप फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में हैं। तो सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।